वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों में विभिन्नताएं। जब नॉर्मल जितने क्रोमोसोम सेल में होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा या कम गुणसूत्र पाए जाएं तो उसे गुणसूत्रों में विभिन्नताएं या वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर कहा जाता है। जनरली काइक सेल में, सोमेटिक सेल के अंदर, काइक सेल मतलब सोमेटिक सेल जिनसे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बनी हुई होती है, उसमें डिप्लॉयडी पाई जाती है। टू एंड कंडीशन यानी क्रोमोसोम का डबल सेट होता है जिसे द्विगुणिता कहा जाता है। जैसे ह्यूमन में, होमोसेपियन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं द्विगुणित, और वैसे 23 गैमिट्स बनते टाइम 23 क्रोमोसोम होंगे। हैप्लॉयडी नॉर्मल कंडीशन में गैमिट बनते टाइम होती है जिसे अगुणिता कहा जाता है, जिसमें हाफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n की बजाय n होते हैं। और पॉलीप्लॉइडी तब होती है जब 2n से सेट क्रोमोसोम का 3n 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना बढ़ता जाए, उससे बहुगुणिता कहा जाता है। हैप्लॉयडी अगुणिता नॉर्मल कंडीशन में 2n से गैमिट बनते टाइम nn गैमिट बनते हैं, यहाँ पर भी इस तरह के बने, और इन nn गैमिट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और 2n कंडीशन आती है, और इस जाइगोट से पूरे एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी डेवलप होती है। पर कई बार ये n बिना फर्टिलाइजेशन के गैमिट एज सच जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जाइगोट पूरी एनिमल बॉडी बना लेता है। ऐसा एपिस में या हनी बी के ड्रोन या मेल में पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है सोमेटिक सेल्स के अंदर, और ये अनिश्चिकी प्रजनन या बिना फर्टिलाइजेशन के जब जाइगोट बन जाए तब इस तरह की कंडीशन आती है। इसके अलावा ध्रुवों पर वितरण में अनियमितता या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोल्स में अगर इन अनियमितता आ जाए तो हाफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, एन कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा ये नेचुरल कंडीशन में भी हो सकता है और लैब में भी इसको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जा सकता है। म्यूटाजन से, N2O से, टेम्परेचर शॉक या तापक्रम आघात से, डिलेड पॉलिनेशन को देरी से करने से, कॉलचिसिन ट्रीटमेंट से, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन दूरस्थ संकरण से, एंथर व पोलन के कल्चर से, संवर्धन से। पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता दो प्रकार की होती है। यूप्लॉइडी सुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता। यूप्लॉइडी का मतलब होता है जब क्रोमोसोम के सेट डबल, ट्रिपल या 4 गुने 5 गुने हो जाएं तो सुगुणिता या यूप्लॉइडी होती है, और इसमें सेट की बजाय 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ते या कम होते हैं। सुगुणिता दो तरह की होती है, ऑटोप्लॉइडी स्वबहुगुणिता, एलोप्लॉइडी परबहुगुणिता। ऑटोप्लॉइडी में उसी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम बढ़ते हैं। एलोप्लॉइडी में जब 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व की जाएं तब क्रोमोसोम बढ़े तो वो परबहुगुणिता होती है। ऑटोप्लॉइडी में क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाए और साइटोप्लाज्म में डिवीज़न नहीं हो तब इस तरह की स्थिति आती है। ये 2n कंडीशन है, क्रोमोसोम डबल हो गए पर उसमें साइटोप्लाज्म में डिवीज़न नहीं हुआ, इसलिए टेट्राप्लॉइडी डेवलप हो जाती है। यानी क्रोमोसोम बढ़ गए, डबल हो गए, डुप्लीकेशन हो गया, पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ तो टेट्राप्लॉइडी होती है। दूसरी कंडीशन में ये नॉर्मल है, गैमीट्स बन गए, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एबनॉर्मल गैमीट का बनना। ये तो नॉर्मल है और इसमें 2n यहाँ पर पहुँच गए हैं, दूसरा खाली रह गया है, तब भी गैमीट जब एबनॉर्मल होता है तो ऐसी कंडीशन आ सकती है।
तीसरी कंडीशन में एबनॉर्मल मियोसिस, पोलर बॉडी का जुड़ जाना। जैसे नॉर्मल गैमीट बना, इसमें पोलर बॉडी जुड़ गई तो 2n गैमीट बन गया, जिसमें 2n कंडीशन है। जब ये 2n गैमीट नॉर्मल गैमीट से जुड़ेगा तो 3n ट्रिप्लॉइडी डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही जब एबनॉर्मल गैमीट बना, दूसरा खाली रह गया और सारे ही क्रोमोसोम एक में पहुंच गए तो 2n वाला गैमीट बना, तब भी ऐसी कंडीशन आती है। और अगर ये दोनों 2n वाले एबनॉर्मल गैमीट जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो 4n टेट्राप्लॉइडी डेवलप हो सकती है। इस तरह से ट्राइप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, नॉर्मल गैमीट से 2n एबनॉर्मल गैमीट के जुड़ने से, टेट्राप्लॉइडी एबनॉर्मल गैमीट के नॉर्मल गैमीट से जुड़ने से 3n से n जुड़ा तो पेंटाप्लॉइडी, n से 4n जुड़ने से पेंटाप्लॉइडी बन जाती है। इस तरह से कई तरह की बहुगुणिता पाई जा सकती है, जैसे ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। और इसकी सिग्निफिकेंस तरह से होगी कि बेटर क्रॉप क्वालिटी इसमें पाई जाएगी, हायर यील्ड हो सकती है, लार्जर साइज ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसमें क्योंकि पॉलीप्लॉइडी है तो फ्रूट्स की साइज़ बड़ी हो सकती है और हाई यील्ड हो सकती है, बेटर क्वालिटी हो सकती है। तो इसे कहा जाता है बहुगुणिता। एलोप्लॉइडी, ये ऑटोप्लॉइडी हैं सारी। दूसरी होगी एलोप्लॉइडी। एलोप्लॉइडी में या पर बहुगुणिता के अंदर जीन्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज़, क्रोमोसोम फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज़, रेफेनोब्रेसिका इसका एग्जाम्पल है। गोभी और मूली दोनों के क्रोमोसोम लिए जाते हैं और उनको लैब में एक ही सेल के अंदर डाला जाता है और उससे दोनों के क्रोमोसोम आके 8 लिए तो 16 क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम से ये तैयार हो जाता है नई स्पीशीज़। और ये नई स्पीशीज़ जब इनके क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाता है RREB तो 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं 16 की जगह। 8 है, यहाँ 16 है, तो ये पॉलीप्लॉइडी डेवलप होती है। पर ये पॉलीप्लॉइडी इस तरह से डेवलप हुई कि हमने 2 अलग अलग स्पीशीज़ के क्रोमोसोम को लिया और उनको साथ में मिलाया फर्टिलाइज करके, और पहले एक सेट तैयार किया और उसी सेट को जब डबल कर लिया गया तो इस तरह की स्थिति डेवलप होती है, जिससे एलोप्लॉइडी या पर बहुगुणिता कहा जाता है। और इसमें जो डेवलप होती है स्पीशीज़ उसे रेफेनोब्रेसिका कहा जाता है, मूली और गोभी के एक साथ डेवलप होने पर। तो इस तरह से